हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और ये वीडियो है जब मैं मम्मी के घर से वापस आ गई थी उसके बाद का। और घर पे आने के बाद में सबसे पहला काम मेरा बच्चों को दूध देने का। तो किचन में झाड़ू लगाने के बाद में मैंने सबसे पहले बच्चों का दूध तैयार किया, क्योंकि घर तक पहुंचते पहुंचते मुझे शाम के 5 बज चुके थे, क्योंकि बहुत धीरे ड्राइविंग करनी पड़ती है बच्चों के साथ में। और फिर मैं आ गई थी चेंज करने के लिए, उसके बाद ही घर के सारे काम शुरू करूँगी। और जो ये चूड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये रिद्धि सिद्धि के छूछक की चूड़ियाँ हैं। अभी तक मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है, कभी किसी जगह जाना होता है तो ही मैं इनको डालती हूँ, वरना सिंगवा के रख देती हूँ। और इस चूड़ी बॉक्स के अंदर मेरी शादी की चूड़ियाँ, मेरे बच्चों के छूछक की चूड़ियाँ सब रखी हुई हैं। और जब हम 1 या 2 दिन के लिए अपने घर से बाहर चले जाते हैं तो घर में एक तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस काम को करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जितनी भी सफाई थी वो डेली बेसिस पे हो रही थी। लेकिन अब तो काम जो है रुका पड़ा था, घर में कोई था ही नहीं, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जम जाती है। इसलिए ही मैंने शाम के टाइम में ही पूजा घर में पोछा लगाया था, क्योंकि पूजा घर में पोछा लगना सबसे ज़रूरी है। अगर आपका पूजा घर साफ़ होता है तो आपका घर पवित्र हो जाता है। और एक घर का सबसे ज़रूरी काम ये होता है कि पौधों को पानी भी देना होता है। बच्चे अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, तो वो उस टाइम पे आजकल पौधों को नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं खुद आई हूँ पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि सारे बच्चों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि पौधों को पानी कौन देगा। इस वजह से ये भी डर रहता है कि कहीं बच्चे एक दूसरे को चोट ना पहुँचाते। तो आजकल मैं खुद पौधों को पानी दे रही हूँ, या जब पानी देते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ में, उन बच्चों के साथ में मैं ज़रूर ऊपर रहती हूँ। और इस टाइम पे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमें पानी देने के लिए मिलेगा। पाइप तो लग गया है लेकिन पानी देने के लिए नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने बच्चों को पाइप दे दिया था, वो धीरे धीरे आपस में मिलके एक दूसरे को पानी देने में हेल्प कर रहे हैं। और हरे भरे पौधों को देखकर तो मन बिल्कुल खुश हो जाता है, जब ये छोटे छोटे फ्लावर्स देखते हैं मॉर्निंग में, और इनके ऊपर बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। सुबह के 4:30 बजे से चिड़ियाँ ऊपर बोलनी शुरू हो जाती हैं। पास में आम का बाग भी है तो कोयल बोलती हैं। तो दिन बहुत सुहाना कटता है। मॉर्निंग में ही एक ताजगी का अनुभव मुझे मिल जाता है यहाँ पर। और अब पूजा का समय हो चुका था तो मैं आ गई थी दीपक जलाने के लिए। मैं देसी घी का ही दीपक जलाती हूँ। कुछ लोग तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, लेकिन मैं देसी घी का ही यूज़ करती हूँ। जिस मलाई से मैं देसी घी निकालती हूँ उसी को मैं अपनी पूजा घर में यूज़ करती हूँ। पूजा में मुझे सबसे ज़्यादा शंख बजाना अच्छा लगता है। जब से शंख हम लेके आए हैं, मैं सुबह और शाम दोनों टाइम पे शंख बजाती हूँ। इसकी ध्वनि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो पूरे मन को शांत करती है। और आज बच्चों के ने फरमाइश की है कि उन्हें पुलाव खाना है, तो यहाँ पर मैंने सोयाबीन की उड़दी ले ली है, क्योंकि अभी घर में ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं थी, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो चुका था मेरे पास में कि मैं सब्ज़ी नहीं खरीद पाई रास्ते में। और ये मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है। मोस्टली तो दही के साथ खाना पसंद करती हैं, लेकिन अभी फ़ीवर का टाइम चल रहा है तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि उनको दही वगैरह मैं इस टाइम पर दूँ। शाम को तो वैसे भी दही खाकर नहीं सोना चाहिए। और जब तक खाना बनकर तैयार होगा तब तक मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा रही हूँ। तो बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। और ये रिद्धि सिद्धि के लिए मिल्टन के में डबल टायर वाले टिफ़िन बॉक्स लेके आई थी, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के लास्ट ईयर वाले लंच बॉक्स ख़राब हो चुके हैं। सिद्धि का काफ़ी ठीक है, लेकिन रिद्धि का एक साइड से टूट चुका है, तो इसलिए मुझे उनके लिए नए लंच बॉक्स लाने ही थे। और यहाँ पर मेरा पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मेरे बच्चे थोड़ा पतला ही पुलाव खाना पसंद करते हैं, बिल्कुल टाइट पुलाव मुझे पसंद भी नहीं आता है, तो इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में मैं पानी ज़्यादा ही रखती हूँ। और बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का सबसे आसान तरीका पुलाव ही होता है। बच्चे चपाती के साथ इतनी अच्छी वेजिटेबल नहीं खा ले पाते हैं, लेकिन पुलाव के अंदर आप कितनी भी सब्जियां डाल दीजिए वो खा ही लेंगे। और बारीक बारीक करके जितना डालेंगे तो उनकी बैट्स में हर बार आएगी, तो वो खा लेते हैं। और फिर मैं बैठ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से घर से बाहर थे तो उनकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाई है। मेरी तबीयत वैसे भी ख़राब चल रही थी, तो मैं इनको पढ़ाने के लिए नहीं बैठ पा रही थी। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि शाम के टाइम इनको 10 से 15 मिनट मैं ज़रूर दूँ, क्योंकि बच्चे कितना भी पढ़ लें लेकिन जब तक उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो थोड़े आलसी हो ही जाते हैं। और सिद्धि का ऑल टाइम फेवरेट मैथ है, उसको मैथ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। I'm dreaming in dreams,
bigger than me, taking my time, giving. और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, जहाँ पर मैंने अपने लिए मुनक्का और खोपकाला को भूना, क्योंकि किसी भी फीवर को अच्छी तरीके से निकाल देता है और फीवर के बाद जो बॉडी में कमज़ोरी होती है उसको भी ये दूर करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और फिर मैंने लगाई मच्छरदानी, क्योंकि मेरा एक जाली का गेट ख़राब हो चुका है तो मच्छर घर के अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए मच्छरदानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोनों ही बच्चे सो चुके हैं और इसी के साथ मैं आज का अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।